देखिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मतलब कि किसी ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है। तो ये सब पहले से पढ़े हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है। अब थ्योरम 6.7 है, ये हमें प्रूफ करनी है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो लेट कर लो बेटा, कंसीडर ए ट्रायंगल एबीसी। मान लीजिए गिवन ए ट्रायंगल एबीसी, हमें एक ट्रायंगल एबीसी दिया है। गिवन एक ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो टू शो, क्या शो करना है हमें दिखाना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल 180 डिग्री के होंगे तीनों। यहाँ पर मैं एंगल ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए। इन पे कुछ नाम डाल देता हूँ, जिसमें एक नंबर डाल दिया, ये 2 और ये 3। तो इसे प्रूफ करने के लिए क्या करना है बेटा कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए लाइन। मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये मान लीजिए मैंने EF ड्रॉ कर दी। ड्रॉ ए लाइन EF पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल एक पॉइंट A से हमने EF को ड्रॉ कर दिया। EF ड्रॉ कर दिया हमने BC के पैरेलल। तो ड्रॉ करिए, ड्रॉ EF पैरेलल टू BC थ्रू पॉइंट A। पॉइंट A से होते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो किसके पैरेलल है, BC के। और यहाँ पे मैंने एंगल दे दिया नंबर 4 और यहाँ पे डाल दिया मैंने 5। अब हमें दिखाना है कि एंगल ए ये 1 + 2 + 3 180 के दिखा दो, तो अपने आप क्या हो जाएंगे, A + B + C 180 के हो जाएंगे। चलिए देखिए, तो करते हैं। देखो बेटा, मैं कह रहा हूं कि एंगल जो 4 है वो 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा। एंगल 4 2 के बराबर होगा, क्योंकि देखो ये Z बना रहे हैं, Z। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये ऐसे Z बन रहा है, ऐसे Z बन रहा है। यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है। तो एंगल 4 = 2, क्योंकि कैसे एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इसमें मैंने एक नंबर डाल दिया, ठीक है। दूसरा मैं कह दूं कि एंगल देखो यहाँ 5 किसके इक्वल है, 3 की। ये भी तो ऐसे Z बना रहा है, देखो यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 3 है। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब एंगल 5 = एंगल 3। क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इस पे 2 नंबर डाल दीजिए, ठीक है। एंगल 4 2 के इक्वल, Z बना रहे हैं अल्टरनेट, 5 3 के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऑल्सो मैं कह रहा हूं कि एंगल 4 1 और 5 कितने के होंगे ना। एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5 = 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें रोजाना बता रहा हूं कि एक लाइन पे जितने भी एंगल होंगे वो सब कितने के आते हैं, वो 180 डिग्री के आते हैं। तो ये 4 एंगल 1 एंगल और 5 एंगल तीनों कितने के होंगे, 180 के। तो लिख दिया मैंने। लेकिन हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना था 1 + 2 + 3 180 का दिखाना था। 1 तो ठीक है, देखना बेटा मैं 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 2 लिख सकता हूँ। तो 4 की जगह तो मैंने 2 लिख दिया। मैं 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। तो 5 की जगह एंगल 3 लिख दिया। तो एंगल 1 + 2 + 3 कितने के हो गए, 180 के। और ये किसके एंगल है, तो ट्रायंगल के एंगल है। हेंस क्या हो गया, इसका मतलब एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने के हो गए, 180 डिग्री के हो गए। बहुत आसान है। पहले एक ट्रायंगल बना लिया हमने और क्या किया, उसमें 1 2 3 नाम डाल दिए। एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी किसके, BC के। तो हमने देखा 4 तो 2 के इक्वल है, एंगल 4 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, 5 किसके इक्वल है, 3 के, क्योंकि ये Z बना रहे हैं, अल्टरनेट एंगल है।
और हमने देखा कि 1, 4 और 5 तीनों एक ही लाइन पे बने हुए एंगल हैं, तो ये तीनों कितने के होंगे 180 के। और 180 में मैंने क्या किया कि 4 की जगह रख दिया 2 और 5 की जगह रख दिया 3, तो 1 2 3 180 के हो गए। इसका मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 के होते हैं और इसी को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरम 6.8 क्या कहती है, if each side of a triangle is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles। इसमें कह रहा है कि अगर आप एक ट्रायंगल है आपका और ये ट्रायंगल मान लीजिए मेरा ABC है, ये कह रहा है कि किसी ट्रायंगल की एक साइड को आप प्रोड्यूस करिए, किसी साइड को बढ़ा दीजिए, आप इसे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप इसे आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे तो इसे भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये किसी एक की बात कर रहा है, तो मैं केवल इसे हटा रहा हूं, इसे हटा रहा हूं, मैंने ये रखा कि हमने इस वाली साइड को आगे बढ़ा दिया। ये कह रहा है किसी ट्रायंगल की एक साइड को आप आगे तक, मान लीजिए मैंने डी तक प्रोड्यूस कर दिया, आगे तक बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो एक्सटीरियर का मतलब है बेटा बाहर वाला ये जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर है अपोजिट एंगल। ये जो बाहर एंगल बनेगा अंदर वाले दो के बराबर बनेगा। अपोजिट मींस ये अपोजिट, ये नहीं लेना हमें, ये भी तो एंगल है लेकिन ये हमें लेना नहीं है। वो कह रहा है कि जो बाहर एंगल बन रहा है, बेसिकली जो बाहर एंगल बन रहा है वो अंदर वाले दो के बराबर होगा। आप कहेंगे सर हम ऐसे बनाए ट्रायंगल, मान लीजिए ये ट्रायंगल बना है और मैं इसे बढ़ा दूं, इधर इसे बढ़ा दूं, तो ये किसके बराबर होगा, इसके और इसके बराबर होगा, ये वाला नहीं लेंगे। अगर हम कहें कि भाई हम तो ये ट्रायंगल हमें इस साइड को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बाहर वाला एंगल ये होगा, ये किसके बराबर होगा, इसके और इसके होगा, इसे नहीं लेंगे, ठीक है। जो बाहर वाले एंगल के जो टच में होता है वो नहीं, बचे हुए दोनों एंगल हमें लेने हैं, तो जो बाहर वाला एंगल है वो बचे हुए दो एंगल के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ, एंगल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो हमें क्या दिखाना है, एंगल 4 को दिखाना है 1 और 2 के इक्वल, ठीक है। तो गिवन ए ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं बता देता हूं कि हमें टू शो में क्या करना है, हमें दिखाना है कि एंगल जो 4 है वो एंगल 1 + 2 के इक्वल है। बेटा एक्सटीरियर एंगल 4 है, तो अंदर वाले जो अपोजिट है, इसे छोड़ दो, अपोजिट तो ये है, तो इनके सम के बराबर हमें ये शो करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, वी नो दैट, हमें एक चीज पता है क्या, एंगल 1 + 2 + 3 इक्वल टू 180 के होंगे। एंगल 1 + 2 + 3 180 के क्यों होंगे, कि अभी तो प्रूफ किया था एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 के होते हैं अंदर वाले। तो इस पे मैंने यहाँ पे लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, या थ्योरम डाल सकते हैं, थ्योरम 6.7 एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो गया। इस पे मैं 1 नंबर डाल रहा हूं। ऑल्सो, और क्या है, ऑल्सो एंगल 3 और 4 कितने के होंगे बेटा, ये भी तो 180 के होंगे। एंगल 3 + एंगल 4 180 के क्यों, ये लीनियर पेयर हैं, एक लाइन पे बने हुए एंगल ही तो हैं 3 और 4। तो जब दो एंगल एक लाइन पे फॉर्म होंगे तो कितने के होंगे, 180 के। इस पे 2 नंबर डाल दो। ये क्यों है, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो अब देखो बेटा ये भी 180 है और ये भी, जब इधर वाली चीजें आपस में बराबर है तो ये वाली भी तो बराबर होंगी। तो फ्रॉम, देखिए LHS बराबर है, RHS भी बराबर होंगे, तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कितना हो जाएगा, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू कितना, एंगल 3 + एंगल 4, ठीक है। लेकिन देखना बेटा, हमें किसकी दिखाना, हमें दिखाना था 4 1 और 2 के इक्वल दिखाना था। तो इधर भी 3 है और क्या है, इधर भी 3 है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 + 2 इक्वल टू एंगल 4,
कि जो बाहर वाला एंगल है वो अंदर वाले दो के बराबर हो गया। चेक कर लो, देखो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2, तो ये हो गया हेंस प्रूव। तो सीधी सी बात हमें तो याद रखनी है कि बाहर वाला जो एंगल होता है अंदर वाले दो के बराबर होता है। अगर ये बाहर वाला लेंगे तो ये इसके बराबर होगा और इसके होगा। अगर मैं ये एक्सटीरियर लूंगा तो ये इसके और इसके बराबर होगा। ठीक है।